आओ बच्चों, आज हम लोग करते हैं ये एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th है, उसका एक्सरसाइज 4.1 है। 4.1 का 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 7 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट आपको किया था। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 की पावर 2 प्लस डैश 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 एन इंटू 2 की पावर एन इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2 की पावर एन प्लस 1 प्लस 2। ये है। और आप जैसा कि जानते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए हमको काफ़ी सारे मशक्क़त करने पड़ेंगे कि ये सारे नेचुरल नंबर्स बिलोंग्स करते हैं, ये आपको बताया गया, ठीक है। तो नेचुरल नंबर है तो आपको इन्फिनिटी नंबर्स आएंगे 1 से लेकर के, तो सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग पीएमआई का सहायता लेते हैं। और पीएमआई में आपको बताया गया है कि आपको 3 स्टेप में इसको सॉल्व करना है। n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू के और n इक्वल टू के प्लस 1 में हमको वेरीफाई कर देना है दैट सॉल्व। तो पीएमआई के माध्यम से हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं पीएमआई के माध्यम से इसको चलते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या होता है कि वो मैथमेटिकल इक्वेशन दिया है, तो हमको क्या स्टेटमेंट में लेट करना होता है। देखिए हमने स्टेटमेंट लेट कर लेट पी एन बी स्टेटमेंट हमें कर दिया है 1 इंटू 2 और 2 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 की पावर 3 डैश 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 n इंटू 2 की पावर n, और आपको n प्लस 1 इंटू 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 2, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि ये सारे नेचुरल नंबर के लिए हमको प्रूफ करना है। चलिए तो हम लोग चलते हैं फॉर n इक्वल टू 1। तो इसमें हम लोग मान को इसको वेरीफाई करते हैं, तो हमारे पास P1 हो जाएगा स्टेटमेंट जो होगा P1। तो P1 में क्या होगा, पहले वाला टर्म लेंगे, ये आप लोग को पता है, ठीक है ना। तो 1 इंटू 2 है, तो 1 इंटू 2 इक्वल टू, अब RHS में क्या है n प्लस, RHS में n माइनस 1 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 और है 2 की पावर n प्लस 1, तो इंटू हो जाएगा 2 की पावर n है तो 1 प्लस 1 और प्लस 2 आपके पास आ जाएगा। इसको जब सॉर्ट आउट करेंगे देखिए क्या रिजल्ट आएगा 1 माइनस 1, ये आपके पास क्या हो जाएगा 0 इंटू 2 की पावर 2 2 की पावर 2 और प्लस 2, तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 2 यानी हम लोग लिख सकते हैं 0 प्लस 2। आप देखिए 2 इंटू 1 2 इक्वल टू, ये देखिए 0 प्लस 2 2, यानी हम लोग कह सकते हैं कि LHS बराबर आपका RHS। जब ये बराबर हो गया तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू। पहला स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट हो गया, नहीं पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम चलते हैं फॉर n इक्वल टू के, पी के बी ऑल्सो ट्रू, ठीक है ना। पी के को तो ट्रू होना ही है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पी के का स्टेटमेंट हम लिखेंगे, ठीक है। चलिए हम के पी के का स्टेटमेंट्स क्या होगा, हमारे पास पी के का स्टेटमेंट्स होगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 की पावर 3 प्लस डैश 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 प्लस के इंटू 2 की पावर के, क्योंकि n बराबर हमने क्या लिया है के, तो के इंटू 2 की पावर इजकल टू के माइनस 1, क्योंकि n माइनस 1 था, और आपके पास आएगा 2 की पावर के प्लस 1 और प्लस 2, ये रिजल्ट रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पी के का स्टेटमेंट्स कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग थर्ड स्टेप में चलते हैं। थर्ड स्टेप में क्या है कि फॉर n इक्वल टू के प्लस 1 वी हैव टू प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, ये आपको दिखाना है कि ये ऑल्सो ट्रू है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए कुछ विशेष नहीं है, तो इसका स्टेटमेंट पहले लिखिए पी के प्लस 1, तो स्टेटमेंट क्या आएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 की पावर 3 प्लस डैश डैश डैश, और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा के प्लस 1 का है, तो हम लोग लिख सकते हैं प्लस के प्लस 1 इंटू 2 की पावर के प्लस 1
और इक्वल टू n+1 n-1, तो n क्या है आपके पास k+1, यानी k+1 और -1, और 2 का पावर हो जाएगा k+1 और +1 और +2। ये रिजल्ट आपके पास है, ठीक है। अब देखिए ये स्टेटमेंट हमने लिख दिया, ठीक है। ये देखिए k+1 टर्म है, ध्यान से रखिएगा, ठीक है ना, k+1 टर्म। तो इसके पहले हम लोग k वाला टर्म लिख सकते हैं। ये k+1 का टर्म है, तो k+1 के पहले क्या आएगा, k आएगा, फिर उसके पहले k-1, ऐसे ऐसे करके टर्म आता जाएगा। तो हम लोग इस टर्म को दोबारा लिखने की कोशिश करते हैं। ये आप ध्यान से देखिए, 1 × 2 प्लस 2 × 2 की पावर 2 प्लस 3 × 2 की पावर 3 प्लस डैश डैश, ये देखिए k+1 है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, k वाला टर्म लिखेंगे, k × 2 की पावर k, क्योंकि k+1 है तो k+1 के पहले क्या आएगा, k आएगा, और फिर प्लस में इसी वाले टर्म को कर दीजिए k+1 2 की पावर k+1। ये आपके पास रिजल्ट रहा, इक्वल टू, ये RHS में ऐसे रहेगा, 1 1 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, k और 2 की पावर k+2, k+1 +1 तो k+2 हो जाएगा, तो k+2 और +2, ये रिजल्ट आपके पास आएगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों को हमको प्रूफ करना है, ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट है। अब इन दोनों को प्रूफ करें तो एज इट इज़ आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। चलिए तो हम लोग चलते हैं इसको प्रूविंग की तरफ, ठीक है ना। इसमें भी कुछ विशेष वगैरह नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट होगा। चलिए तो हम लोग दोनों को ले चलते, ये देखिए इस पूरे टर्म को यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हम क्या लेट कर सकते हैं, ये लेट कर सकते हैं k-1 2 की पावर k+1 +2, क्योंकि देखिए ये स्टेटमेंट मिल रहा है 1 × 2 2 × 2 की पावर 2 डैश 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 k × 2 की पावर k। ये देखिए ये दोनों स्टेटमेंट सेम है, यानी कि इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं, तो ये वाला वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो एज इट इज़ यही वाला वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। देखिए ये वाला वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, k-1 2 की पावर k+1 और +2, ये वैल्यू हम लोग आसानी से पुट कर सकते हैं। और ये तो एज इट इज़ रहेगा प्लस k+1 ब्रैकेट में और 2 की पावर k+1 2 की पावर k+1, ये रिजल्ट रहा। और इक्वल टू, ये RHS में वाला पार्ट रहेगा k × 2 की पावर k+2 और +2, एज इट इज रहेगा। अब इन दोनों को लेके चलना है, हमको दोनों को बराबर दिखा देना है, दैट सॉल्व, तो आपका PMI के मार्फत से ये साबित हो जाएगा। चलिए तो हम लोग चलते हैं। इन दोनों में देखिए हमारे पास क्या है कि 2 की पावर k+1 2 की पावर k+1 एक कॉमन है, तो इसको कॉमन निकालने की हम लोग कोशिश करते हैं इन दोनों टर्म में। देखिए इन दोनों टर्म में ये वाला जो टर्म है ये दोनों में कॉमन है, तो इसको कॉमन निकालिए। तो हम लोग कॉमन निकालते हैं इसको, 2k+1 जब कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, k-1 और यहाँ बचेगा प्लस k+1 तो k+1, और ये 2 को आप बाहर, क्या रिजल्ट आया हमारे पास, रिजल्ट आया 2 का पावर k+1, ये हमने कॉमन लिया, देखिए k+1 दोनों में है, तो हमारे पास इन दोनों टर्म को ऐड से कर देंगे, ये देखिए प्लस कर दिया, इन दोनों टर्म को हमने लिख दिया और ये 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ देखिए ये +1 -1 खत्म हो जाएगा, तो ये क्या रिजल्ट आएगा, 2 का पावर k+1 और देखिए k और k, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 2k और +2। यहाँ देखिए एज इट इज ये रिजल्ट आपका ऐसे रहेगा, k × 2 का पावर k+2 और +2। इसको देखिए तोड़ने की अगर हम लोग कोशिश करते हैं तो 2k, ठीक है, तो 2 और k अलग अलग हो जाएगा, यानी कि 2 का पावर k+1 ये हमने दे दिया, ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे k है, दोनों को तोड़ दिया और +2 इक्वल टू k × 2 की पावर k+2 और +2, ये रिजल्ट हमारे पास रहा है। देखिए सावधानी से, ये 2 का पावर क्या है, 1 है, तो 1 इसमें जुड़ सकता है, यानी कि 2 का पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं, k+1 1, तो ये जाएगा k+2 और इंटू k और +2 इक्वल टू k × 2 का पावर k+2 और +2, एज इट इज। अब देखिए दोनों सेम है, k के भी है 2 का पावर k+2 +2 ये दोनों सेम आ गया, तो एज इट इज़ हम लोग लिख सकते हैं इसको। फिर आप चाहे तो सजा करके लिख सकते हैं, k × 2 का पावर k+2 और +2 इक्वल टू k × 2 का पावर k+2 और +2। तो आप इसको हम लोग लिख सकते हैं 10, ठीक है ना, इसको लिखा जा सकता है, या हेंस इसको लिख सकते हैं, हेंस
हेंस बाय PMI, हेंस बाय PMI, ठीक है ना, PMI PN is true, PN is true for all, true for all natural number, n belongs to n। और इसके पहले एक लाइन आप लिख सकते हैं, सो pk+1 इज ट्रू, सो pk+1 इज ट्रू, ये पहले लिखेगा और ये आपको बाद में कर देना है। तो इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं था जो आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट हो।